is observed from the top of a lighthouse which is 140√3 मीटर above the sea level। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है एक शिप का जो सेल कर रही है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप इस पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या होगा, और हमें दिया हुआ है कि √3 की वैल्यू 1.732 के बराबर है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। तो एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस की ऊंचाई मुझे दी है 140√3। यहां कोई शिप है जो इधर जा रही है लाइट हाउस की तरफ। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन पहले 45 डिग्री है, बाद में 60 डिग्री हो जाता है। ये मैं इधर बनाऊंगा तो ये 60 बनेगा, ये 45 बनेगा। मुझे ये दूरी निकालनी है। तो कैसे करेंगे सवाल को? देखिएगा, आप कहोगे 60 डिग्री के अपोजिट में अगर ट्राइंगल में √3 मान लूं तो ये एंगल 30 होता है, 30 के अपोजिट 1 हो जाता है। भुजाओं का जो अनुपात होता है 30 60 90 में, वही यूज कर रहा हूं मैं। 90 डिग्री के अपोजिट क्या बनेगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है, वैसे 2 होता है। अब यहां पर आप आओगे और आप कहोगे दूसरा जो ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल, उसमें अगर देखेंगे तो 45 डिग्री के अपोजिट अगर √3 है तो ये भी पूरा 45 बनेगा, तो ये पूरी वैल्यू भी √3 के बराबर होगी। तो यहां पर इतनी लंबाई √3 - 1 के बराबर हो जाएगी। मुझे यही दूरी कैलकुलेट करनी है। ठीक, अब आप क्या कहोगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये जो √3 है ये 140 √3 के बराबर है। तो जो √3 - 1 है जो मुझे निकालना है वो 140 इंटू √3 - 1 के बराबर हो जाएगा। तो 140 इंटू ये 1.732 रखेंगे तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। 14 का पहाड़ा दुनिया को आता है, गुणा कर लो। 14 दूना 28, 14 तियां 42 और 2 44, 14 सते 98 और 4 102, 102.48 आ गया। आप कहोगे सर यूनिट डिजिट देख के भी पता लगा सकते थे। ऐसा नहीं है, क्योंकि दो जगह पर यूनिट डिजिट 8 और 8 है, तो यूनिट डिजिट देख के ऐसे तो पता नहीं चलेगा, थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो दैट इज कि या तो लास्ट 2 डिजिट देखो या पूरा गुणा कर लो।